बिहार में अघोषित रूप से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल के नेतृत्वकर्ता अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी गया जी में महिलाओं के साथ संवाद करने पहुंचे थे। हमारे साथ महिला नेत्री हैं, बाकी सब कुछ बताएंगे कि आखिर कांग्रेस को बिहार की जनता क्यों स्वीकार करे, राहुल गांधी को क्यों स्वीकार करे, उनके कहने पर बिहार की जनता क्यों महागठबंधन को वोट करे और माई बहन मान योजना क्या है, क्यों कांग्रेस को स्वीकार करे जनता। कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इंदिरा गांधी जी और सब लोग इतना अपना खून पसीना दे करके इस पार्टी को सींचे हैं और इस देश की धरती को सींचे हैं। और राहुल गांधी जी का अभी आपने देखा, इतने मेहनती नेता हैं, शायद ही आज के जमाने में, आज के समय में आपको इतना मेहनत करने वाले कोई नेता दिखेंगे। तो आज गया जी के धरती पर उनका आगमन हुआ और उन्होंने 500 प्लस महिलाओं के बीच में अपनी बातें रखी भी और महिलाओं की बातें सुनी भी। काफी परेशानियां लोगों ने अपने व्यक्त की उनके सामने और उन्होंने काफी पेशेंटली, काफी आराम से, काफी देर समय दे करके उनकी बातें सुनी और समाधान भी दिया। क्या गारंटी दी है बिहार की शक्ति को उन्होंने? माई बहन मान योजना सबसे बड़ा अभी मैनिफेस्टो का हम लोग जो आधी शक्ति है देश की, नारियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए राहुल जी ये लेकर के आए हैं, कांग्रेस पार्टी ये लेके आई है। हर महीने 2500 रुपया उनके खाते में जाएगा और उन्हें काफी इससे मदद मिलेगी और वो सशक्त होंगी। मैडम, जो वर्तमान सरकार है, सत्ताधारी दल है, वो कहती है कि भाई जिनके घर में माँ बहन को सम्मान नहीं मिल रहा है, वो बिहार की माँ बेटी को क्या सम्मान देंगे? किनके घरों में सम्मान नहीं मिल रहा? राष्ट्रीय जनता दल में हाल के दिनों में जैसे कि देखिए तेज प्रताप यादव जी का मामला आया, उसके पहले उनकी पत्नी का मामला था। तो विपक्ष वाले, सत्ता वाले पूछते हैं कि जिनके घर में बेटियों का सम्मान नहीं, जिनके राज्य में बेटियों का अपहरण होता था, बलात्कार होता था। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के घर में जो हुआ, तेज प्रताप जी के साथ जो हुआ, तो ये तो खैर उनका निजी पर्सनल मामला है और इसमें कोई ऐसा तो कुछ आया नहीं। अब हस्बैंड वाइफ है, मतभेद होते रहती है, आपके यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है। तो ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये तो मेरा जगह भी नहीं है बोलने का, ये उनका निजी पर्सनल मैटर है। तो निजी मामला पे कुछ नहीं बोलिएगा? नहीं, निजी मामला किसी के भी नहीं बोलना चाहिए, तो गलत है। अभी पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि महिलाओं को उन्होंने सशक्त नहीं किया, समृद्ध नहीं किया? बिल्कुल किया है। जिस समय अगर नहीं किया तो कहाँ उनकी चूक हुई? जिस समय वो आए थे उस समय काफी सारी चीजें उन्होंने जो की, उससे हमारे राज्य को काफी मदद मिली। लेकिन वो एक समय था, वो समय अब बीत गया। किसी भी चीज का एक पीरियड होता है, वो पीरियड के बाद वो चीज फिर खराब होने लगती है। अब लग रहा है कि अब मुझे क्या लग रहा है, आप लोग सब लोग मीडिया में ही आ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है, कुछ अजीब टाइप से कर रहे हैं, कभी किसी के सर पे गमला रख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो खैर अब मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव की जरूरत है। महिलाओं के प्रति भी काफी क्या उसको बोलते हैं, बलात्कार, हिंसा बढ़ रहा है। तो ये चीज तो इनके ही राज में हो रहा है, तो ये अब खत्म होना चाहिए। और आपराधिक घटनाएं किसी की शासनकाल आ जाए, वो कमने वाली तो नहीं है, समाप्त हो सकता है जड़ से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन उसको रोकने की पहले भी कोशिश की जा सकती है और बाद में भी। यही तो सत्ता वाले लोग कहते हैं कि भाई 2005 के पहले क्या स्थिति थी, 2005 के बाद हमने महिलाओं को सशक्त किया। अच्छा, घटना घटने के बाद भी तो सरकार का ही काम है। पहले तो सरकार मान लीजिए थोड़ा सा नहीं देख सकती, लेकिन घटने के बाद तो आप पूरी जिम्मेदारी उसका ले सकते हैं। वो एक दलित गरीब परिवार से एक बच्ची 9 साल की, वो तड़पती रही पीएमसीएच के बाहर 6 घंटे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में, और एक डॉक्टर नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, उसको भर्ती नहीं लिया गया, अगले दिन उसकी मौत हो गई। ये बताइए किसकी जिम्मेदारी थी? 6 घंटे तक। उससे पहले से भी कांग्रेस पार्टी वहां जा करके, हमारे नेता लोग वहां जा करके जहां वो थी वहां से रेफर कराए, वो भी वो लोग नहीं कर रहे थे। उन लोग का था कि इनको सीधा एयरलिफ्ट करा जाए दिल्ली एम्स, वो भी नहीं करवा पाई सरकार। तो ऐसी सरकार की तो जरूरत ही नहीं है। 2005 के पहले मैडम
कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज था जी और उसी जंगल राज का भय दिखा करके बिहार की जनता से पिछले 20 साल से जी। वोट लिया जा रहा है। सत्ता की बात जोर संभाले हुए हैं सत्ताधारी लोग। आपने ही कहा कि अब जो क्रिमिनल एक्शंस होती है वो किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होती। उस समय जो था सो था, मैं भी काफी छोटी थी, आप भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन तो वही ना नीतीश जी कहते हैं कि आप बच्चे थे, वो चीज नहीं देखे हैं। सही बात है। लाइन नहीं था, बिजली लेकिन नहीं था, हाँ, सड़क नहीं। नहीं थी। नहीं, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ, इनसे भी सबसे जरा बड़ी जो बात महिला संवाद है, महिला महिला संवाद को है, सही देने बात है ना। लेकिन आप अपराधीकरण पे सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ। अपराधीकरण पे जब सवाल पूछ रहे हैं, आप महिला के सवाल पे मैं पूछ रहा हूँ। अपराधीकरण का जहाँ तक सवाल है तो नीतीश जी और लालू जी, पत्नी हैं दोनों। हाँ बिल्कुल, पत्नी का सहयोग करना है इसका मतलब। नीतीश जी लालू जी के साथ ही राजनीति शुरू की है। अच्छा। दोनों की राजनीति एक ही रही है। हाँ। और आप इस बात को मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि सत्ता इन दोनों के हाथ से कभी गया नहीं, कभी इनके हाथ कभी इनके हाथ। सत्ता का केंद्र बिंदु दो ही परिवार बस आप समझ के रहिए सर। सबसे पहली बात यह है कि नीतीश जी इस बात को समझें कि आज जो सरकार चल रही है बिहार में वो नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। आज सरकार बीजेपी और आरएसएस बिहार में चला रही है। बीजेपी और आरएसएस बिल्कुल बिहार में सरकार उसी की चल रही है, नीतीश जी का कुछ नहीं चल रहा है। हम आज भी नीतीश जी को कहते हैं कि नीतीश जी निरीह प्राणी है, मानसिक स्थिति उनका गड़बड़ा गया इसी प्रेशर में। सुनिए हमसे बात, महागठबंधन में थोड़ा सा भी सरकारी चूक हो जाता था किसी विभाग से तो छोड़ के वो भाग जाते थे। अभी मोदी जी देखिए ऑपरेशन सिंदूर किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो इतना अच्छा किया कि देश को शर्मनाक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। क्या कि अमेरिका कह रहा है कि हमने सीज फायर करवा दिया। एक शब्द भी मोदी जी बोल पाए क्या ट्रम्प के खिलाफ? बोल पाए क्या? मैडम बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है और मोदी जी सिंदूर बांटेंगे घर घर, क्या कहिएगा एक महिला? सिंदूर मोदी जी क्यों बांटेंगे, यही तो सवाल हमारा भी, महिलाओं का भी है। सिंदूर बांटने के लिए हमारे पति काफी हैं। अच्छा। और हमारे घर में सिंदूर मिल रहा है। मोदी जी को हमें सिंदूर की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मोदी जी के सिंदूर की आवश्यकता नहीं, उनको अपनी पत्नी को देना चाहिए, उनको अपना सिंदूर। वही ना, पीएमओ हाउस में सिंदूर का पेड़ भी लगा हुआ है। क्या बात है। हाँ? पत्नी आ जाए वहाँ तो ज्यादा मजा आ जाएगा। पत्नी को देना चाहिए भाई, हम लोग को देने के लिए हमारे पति काफी इस है। बार क्या होगा 25 में विधानसभा में, क्या होने वाला है बिहार में? महागठबंधन की सरकार आ रही है भैया, और एकदम डंके की चोट के साथ आ रही है। चिंता नहीं करिए, अभी जो काम हो रहा है उससे और बेहतर काम होगा और कांग्रेस की सरकार मिल करके काफी अच्छा करने वाली है बिहार में। राहुल गांधी को स्वीकार करेगी जनता? एकदम करेगी। जिनके परिवार को नकार दिया है एकदम ही करेगी। और आज आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ 600 महिलाएं जो आज बैठी थी संवाद करने के लिए राहुल जी के साथ, वो बोल रही हैं, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट बोल रही है कि वो लोग तैयार है राहुल जी को की स्वागत करने के लिए बिहार में। क्या नाम है? मैं डॉक्टर देविका सरियार मिश्रा, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर देविका मिश्रा थी जो आज राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी और इन्होंने भी बखूबी जवाब दिया है। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।